लेट मी एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे कि हाइड्रेशन एरर क्या होती है और वो क्यों होती है और हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हाइड्रेशन एरर का मतलब होता है कि जब सर्वर की साइड से जो HTML आ रहा है वो क्लाइंट के साइड के HTML के इक्विवेलेंट नहीं है। मीन्स कि जो सर्वर से आउटपुट आ रहा है वो क्लाइंट के आउटपुट, जो क्लाइंट साइड से आउटपुट आ रहा है वो दोनों इक्वल नहीं है, वो दोनों सेम वैल्यू नहीं दे रहा है। मीन्स सपोज करो कि सर्वर के साइड से हमारा डार्क मोड ऑफ है बट क्लाइंट के साइड से डार्क मोड ऑन आ रहा है। सो सर्वर की साइड का जो आउटपुट है, क्लाइंट के साइड का जो आउटपुट है, वो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, वो मैच नहीं कर रहे हैं दोनों अपनी वैल्यूज़ में। तो इस केस में हम हाइड्रेशन एरर देखते हैं। तो अब इनके कॉजेज़ क्या हैं कि कैसे हाइड्रेशन एरर आ रही है। अगर तुमने ब्राउज़र की जो आइटम्स होते हैं लाइक विंडोज़, लोकल स्टोरेज, अगर तुमने ये सब डायरेक्ट यूज़ किया हुआ है तो हाइड्रेशन एरर आती है। अगर तुमने mat.random.data.now जैसे मेथड यूज़ किए हुए हैं तो हाइड्रेशन एरर आती है। अब इसको अवॉइड कैसे करना है। अगर तुम नेक्स्ट.js यूज़ कर रहे हो तो और तुम उसमें तुमने डायनेमिक इंपोर्ट लगाया हुआ है तो तुम SSR की वैल्यू ट्रू की जगह फॉल्स कर दो, ठीक है। और अगर तुम ब्राउजर से रिलेटेड आइटम्स यूज़ कर रहे हो लाइक विंडोज़ एंड लोकल स्टोरेज समथिंग लाइक दैट, तो तुम उसको यूज इफेक्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस या ऐसे तुम हाइड्रेशन एरर अवॉइड कर सकते हो। तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो सर्वर साइड से जो वैल्यू जनरेट होगी वो क्लाइंट साइड की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो UI में जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम आनी चाहिए। सो सर्वर का HTML क्लाइंट के HTML के इक्विवेलेंट होना चाहिए। दैट्स इट।